2019 में छठे चरण तक 486 सीटों पर वोट डाला जा चुका था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने छठे चरण के बाद तक 278 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी और एनडीए के खाते में 320 सीटें चली गई थी। यानी कि बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर ली थी। कांग्रेस के खाते में छठे चरण तक 44 सीटें गई थी। अब इस बार 6 चरण की वोटिंग के बाद बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। एक दावा अमित शाह की तरफ से हो रहा है और वो तो कांग्रेस की तरफ से भी दावा कर रहे हैं कि इसके बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा और प्रियंका और राहुल नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर दोष मढ़ा जाएगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नतीजे आएंगे और उसके बाद जुलाई तक खटाखट लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रियंका और डिंपल यादव के साझा रोड शो के बाद बारी राजनीति में चर्चित उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की आई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाराणसी में एक साथ रैली करने पहुंचे। 4 जून को लेकर दावा आया, दावा 1 महीने में खटाखट पैसा ट्रांसफर करने का। 5 जुलाई को आप अपना बैंक अकाउंट सुबह देखोगे। काशी में लाखों परिवार अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और हिंदुस्तान इंडिया की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डालने। ऐसा ही एक दावा लेकर लालू प्रसाद यादव भी मंगलवार को आए, जो 4 जून को बीजेपी की विदाई की तारीख बताते हैं। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कैसे देखते मोदी जी सर? मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। बिहार की 8 सीट पर 7वें चरण में मतदान है। तब तेजस्वी यादव भी 4 जून से जुड़ी एक भविष्यवाणी करते हैं। जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही दावा पहले अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4 जून के बाद बदले जाने का करते रहे। इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री ने दे रखा है। पूरा विपक्ष आपके नाम पर वोटरों के बीच ये कह रहा है कि अगर 400 पार हो गए, बीजेपी फिर आ गई, तो योगी जी को अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं रखा जाएगा। देखिए, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। वैसे भी इन्होंने हमेशा बांटा है, विभाजन किया है। पहले देश को बांटा कांग्रेस ने, फिर इसके बाद इन लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा और इस चुनाव में जाति के आधार पर बांट करके इन्होंने अनेक प्रकार के प्रोपोगंडा किए। तो यह उनका एक प्रोपोगंडा है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? बिहार में तो राहुल, तेजस्वी और मीसा मिलकर एक साथ 4 जून का रिजल्ट कुछ यूं वीडियो बनाते हुए बता चुके हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना? यूपी में और बिहार में ये बहुत आसान नहीं रहना। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करेक्ट वे कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। बीजेपी ऐसे दावों को मुंगेरी लाल के सपने कहती है। गृह मंत्री बताते हैं कि 4 जून को कांग्रेस ईवीएम में दोष निकालेगी और कांग्रेस अध्यक्ष पर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा।
4 तारीख को मोदी जी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। अब तक 4 जून से जुड़े सारे दावे सुनाने के बाद अब बारी है इन दावों के पीछे की सियासत को समझाने की। 2019 में 6 चरण के मतदान के बाद बीजेपी अपने दम पर 278 सीट जीत चुकी थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं विपक्षी गठबंधन फिलहाल बीजेपी को अगर 272 से नीचे रोकना चाहता है तो 7वां चरण ही उसके लिए अहम है, और बीजेपी को अगर अपना 300 पार का द्वार और बड़ा करना है तो 7वां चरण ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश से सीटें बढ़ाने का मौका मिल सकता है।